हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? ओके, ऑल राइट्स। हम जो है बात कर रहे थे आपके ट्राइपेटाइट स्ट्रगल्स की, और ट्राइपेटाइट स्ट्रगल्स में हमने 3 डायनेस्टीज के बारे में बात कर रहे थे, 1 2 3। पहला 2 हम शायद ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने पाल को देखा है, गोपाल गुटका वाला याद ही होगा आपका। राजवीर जी, आई एम वेरी गुड एंड आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड। ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
और चिड़ियों की चहचहाट के साथ जो है वो आप हिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, और ये हमारा जो मिडेवल वाला सेक्शन है, थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और नमस्कार, जी जी, वेरी गुड, ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि ये जो है हमारे मोटे तौर पर जो चैप्टर्स हैं जो हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये वाला जो चैप्टर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द नॉर्दर्न इंडिया एज ऑफ द थ्री एम्पायर, एंड दीज थ्री एम्पायर इज नथिंग बट दैट मीन्स चोल, गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड द राष्ट्रकूटास। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर्स। ठीक है, हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा ये वाला पार्ट है। इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, दैट इज द इंडिया एंड द वर्ल्ड्स। देखो, अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये है क्या चेंजेस आ रहा है, तो ये भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कनेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे देयर इज ए लॉट्स ऑफ चेंज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होता है, ये काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जब ये चेंजेस देखने को मिलते हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि इस्लाम का जो है वो आगमन हो जाता है, आपके रिलीजियस वॉर थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड आउट रिलीजियस वॉर, जिनको हम क्रूसेड भी कहते हैं, और ये इम्पैक्ट करेंगे। तो कलाई वलक्कम, अमन जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है आपका देखने को मिलेगा, ये वाला जो सेक्शन है वहां पर हम कनेक्शन जोड़कर देखेंगे। रेनेसा, या हम कह सकते हैं पुनर्जागरण, तो ये कनेक्शन वहां से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद आपका देखने को मिलेगा चोला एम्पायर। देखिए, इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूं। इफ यू हैव रिमेंबर द प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर, और हमने 3 डायनेस्टीज के बारे में देखा था। चोल है, चेराज है, पांड्याज है एंड चोलाज है। ठीक है, खास बात यह है कि चोला एम्पायर का 9 से 12 सेंचुरीज वाला जो टाइम पीरियड है, ये भी मैं वही एक साथ आपको कवर करा चुका हूं। हाँ, इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो आपका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कवर करवा दूंगा, जिसमें हम आई थिंक जो ओरे मेरू अब का इंस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा हमें देखना है। तो ऑलमोस्ट ये वाला जो सेक्शन है ये और ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है इसको हम पढ़ेंगे राजपूत एरा के साथ। राजपूत एरा जो है वो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, जिसमें हम थोड़ा सा, ओके, जी जी जी, राजवीर जी, कल ही मैंने आपको भिजवा दिए थे। ठीक है, थैंक यू। और ये वाला जो राजपूत एरा का पार्ट है ये हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन राजपूत एरा के पहले राजपूत एरा देखेंगे, उसके साथ साथ हम इन्वेजन्स को देखेंगे। जैसे हम तुर्किश और आपके अरब जो आएंगे उनको हम थोड़ा सा देख लेंगे, और उसी के थ्रू हम देखेंगे हाउ द दिल्ली सल्तनत इज गोइंग टू फॉर्मेट, जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो एज ऑफ कन्फ्लिक्ट इज नथिंग बट दैट इज द टाइम ऑफ द राजपूत एरा, जब हम देखेंगे थोड़ा सा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ इन्वेजन्स भी थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। और ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे हम, करेक्ट है? मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। और अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। कल हम जो है वो देख चुके थे ये सारी कहानी, ये सारी की सारी कहानी हम आगे ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही जल्दी तरीके। गोपाल देखा था गुटका वाला, याद होगा, है ना? ठीक है, तो गुटका वाला को थोड़ा भूलना नहीं, ठीक है? गुटका वाला जो है वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है? वो वैसे भी बीजेपी के सपोर्ट में जो है गुटका खाता है, ठीक है? यंग जनरेशन को हम गुटका ही तो दे रहे हैं, ठीक है? यही हमारा है। तो ये आई थिंक हम गुर्जर प्रतिहार को भी डिस्कस कर चुके थे। हमने राजा भोज, मिहिर भोज को देखा था। मिहिर भोज के बाद हमने महिपाल, महेंद्रपाल, ये भी हमने देख लिए थे। और आई थिंक ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। यस, दंती दुर्ग, यस, करेक्ट है। अब देखिए, अमोघ वर्ष हम आई थिंक यहां पर डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको यही बताया था, ही इज द फॉलोअर ऑफ द पीस पॉलिसीज। ये पीस पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। पीस का मतलब है शांति, शांति मतलब वही शांति जो आपको सुबह सुबह दिखाई देती है, और चिड़ियों की चहचहाट के साथ जो है अमोघ वर्ष सुबह सुबह उठता है। और ये जैन धर्म को मानता है, और जैन धर्म में वायलेंस इज नॉट अलाउड, और वायलेंस अलाउ नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स, ठीक है? तो जो लोग अभी आज क्लास में नहीं है या नहीं उपस्थित हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं
कि वो शांति के समर्थक नहीं है, ठीक है, ऐसा हम कहेंगे। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट द टाइटल एंड दिस टाइटल इज कॉल्ड कविराज मार्ग, या कन्नड़ भाषा में लिखा गया उनका एक ग्रंथ है। अमोघ वर्ष जो है उनके दरबार में कुछ आपके खास व्यक्ति भी होते हैं, वो हमें यहाँ हम देख चुके थे। आदि पुराण दैट इज रिटन बाय द जिनसेन एंड द गणित सार संग्रह, दैट मीन्स गणित मतलब मैथ्स है ना, मैथ्स सार संग्रह कह सकते हैं, दैट इज रिटन बाय द महावीराचार्य। इंद्र थर्ड, हाँ जी 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 अमन जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पीछे लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है लोग जाग जाए ना, चिड़ियों की चहचहाहट जो है वो आपको उस वापस उस मोड में लेकर आ जाए, तो मैं थोड़ा सा एक रफली एक आइडिया लेकर आ रहा था। बिल्कुल सही कहा, ताक्कुलम का युद्ध हम देख चुके थे, और ताक्कुलम का युद्ध हमने देखा था। देयर वाज ए बैटल एंड दिस इज द बैटल इन बिटवीन द चोलास एंड द राजपूत, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, और ये कनेक्शन आप जोड़कर देख सकते हैं। मैंने डिटेल में इसके बारे में देखा था, बट यहां पर हम केवल डिस्कस करेंगे द डिफीट ऑफ द चोलास, केवल हम देखेंगे कि चोलों की हार हो जाती है। तो यहां पर हमें समझ में आ चुका है कि चोल जो है, एक तो चोल जो है वो डिफीट हो चुके हैं, और यहाँ हम देख चुके हैं कि राष्ट्रकूट जो है उनके पार्ट को कैप्चर कर लेते हैं। यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कृष्णा थर्ड का ये अचीवमेंट होता है। कृष्णा थर्ड के टाइम पर वी विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ द पर्संस दैट इज रिलेटेड टू द लिटरेचर्स। और यहाँ पर देखिए एक पुराण की भी रचना की जा रही है। ये पुराण जो है वैदिक पुराण नहीं है। दिस पुराण इज कॉल्ड द शांति पुराण, है ना, पीस पुराण कह सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन शांति पुराण ही कहिएगा। और यहां पर जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा जा रहा है। तो देखिए आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जो तमिल लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, करेक्ट है, लेकिन साउथ में हमने जैसे देखा यहां पर अलग अलग लैंग्वेज भी हैं। तो जैसे कन्नड़ है, यदि हम बात करें तो कन्नड़ इज गोइंग टू डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो आपको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रही है यहाँ पर, या ये वो टाइम है। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज इज गोइंग टू प्रमोट द रीजनल लैंग्वेज, एंड रीजनल लैंग्वेज इज कॉल्ड द कन्नड़। और खास बात यह है कि हमने पीछे भी देखा है, पीछे हमने देखा है, देखिए पाली से हमने देखा, पाली के बाद हमने प्राकृत को समझा था, और पाली प्राकृत के बाद अपभ्रंश अवहट्ट, अपभ्रंश आपको देखने को मिल रही है, अपभ्रंश से हमें अपहट्ट देखने को मिलती है, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा आगे चलकर ओल्ड हिंदी, और ओल्ड हिंदी के बाद देखने को मिलेगी आपको हिंदी। ये लैंग्वेज का डेवलपमेंट बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है, जब हम देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज है अपभ्रंश एंड अवहट्ट, और इसी से कई रीजनल लैंग्वेज निकलेंगी। तो ना केवल हम देखने वाले हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ना केवल हमारे यहाँ पॉलिटिकल यूनिट्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, रीजनल एम्पायर्स देखने को मिलेंगे, एंड सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द रीजनल लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। तो एम्पायर के साथ साथ हमें थोड़ा सा यहां देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज भी जो है वो प्रमोट हो रही हैं, और लैंग्वेज प्रमोट होने के पीछे क्या है, जय महाराष्ट्र, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो कुछ इस तरीके से कनेक्शंस आप जोड़कर देख सकते हैं। और यहाँ कृष्णा थर्ड जो है राष्ट्रकूट वंश के, वो क्या करने वाले हैं, एक कवि जो है दैट मीन्स पोन्ना या पोन, है ना, ये थोड़ा सा नाम समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक शांति पुराण की रचना करते हैं, इनके दरबार में होते हैं। और कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी ज्यादा दूर नहीं जाती है, दैट मीन्स कि ये वो टाइम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 8 से 10 10th सेंचुरी। तो मोटे तौर पर ये वो टाइम पीरियड होता है जब हम देखेंगे ट्राइबल स्ट्रगल, जो स्ट्रगल्स हैं उसके 3 वॉरियर, जो 3 योद्धा हैं, वो यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। कहां से कहां तक, 8 से 10 के बीच में, करेक्ट है। तो इन बिटवीन दी सेंचुरीज, ठीक है, दे आर फाइटिंग करते करते लड़ जाएंगे। और ये वो टाइम आ गया है, मोटे तौर पर वी कैन फाइंड आउट दैट मीन्स द रूलर नेम इज कॉल्ड द कर्क सेकंड, and he was going to consider the last ruler of this dynasties, करेक्ट है। और इसे मारने का श्रेय, इसे हटाने का श्रेय जाएगा किसको, कल्याणी को जाएगा। और कल्याणी का एक व्यक्ति है जिसका नाम है तैलप, और तैलप क्या करने वाला है, इसको रिप्लेस करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देखिए ये कहानी थोड़ा इस तरीके से होती है, मैप को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमने क्या देखा था, हमने यहां पर देखा वातापी चालुक्यास, याद करिए वातापी चालुक्यास, एंड वातापी चालुक्यास इज रिप्लेस बाय द राष्ट्रकूटास, एंड राष्ट्रकूटास इज गोइंग टू रिप्लेस बाय द कल्याणी चालुक्य। और चालुक्य की हमने 4 ब्रांचेस देखी थी, डू यू रिमेंबर,
ठीक है। फर्स्ट हमने क्या देखा था, वातापी चालुक्य। दूसरा हमने देखा था वेंगी, है ना, वेंगी हमने देखा था। वेंगी जो है हमें उड़ीसा आंध्र प्रदेश के पार्ट में मिलेगा। थर्ड नंबर का जो है वो हमें देखने को मिलेगा अहिलवाड़, है ना। अहिलवाड़ जो है वो आपका गुजरात वाला पार्ट है, ये इधर वाला भाग, ठीक है। ये अहिलवाड़, यहीं से सोलंकी चालुक्य कहा जाता है। और फोर्थ नंबर इज कॉल्ड कल्याणी। तो ये चौथे आपको देखने को मिल गए हैं। कुछ इस तरीके से कहानी देखने को मिलेगी। गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चालुक्यास को भी, यहाँ राष्ट्रकूट को भी देख लिया। तो ये तो आपका ये सेक्शन यहां पर खत्म हो जाता है और मोटे तौर पर, और ये इनके डायनेस्टीज के रूलर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा यहां से भी हम समझ सकते हैं ये। तो ये कल्चर जो है, देखिए तैलप सेकंड यहां पर वेस्ट, ये लगभग रहेगा। ये मैंने एक रफ रखा हुआ था। अब देखो यहां से हमने पॉलिटिकल जो सिनारियो है वो तो हमने सीख लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा सोसाइटी वगैरह के बारे में देखेंगे, लेकिन सोसाइटी वगैरह को हम देखेंगे राजपूत एरा के टाइम पे, ठीक है। तो राजपूत एरा के टाइम पे थोड़ा बहुत हम यहाँ इसको समझ लेंगे। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब एक चीज, चलिए वंस अगेन, ठीक है। ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया है ना। ये हमारा थोड़ा रेनेसा से रिलेटेड होगा। ये वाला जो पार्ट है जस्ट वी हैव फिनिश, ये वाला पार्ट अभी अभी हमने खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने 3 ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स को देखा है। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड नंबर का चैप्टर, करेक्ट है। तो मैं यहां पर केवल इंग्लिश ही रखूंगा, कीप अवॉइडिंग द, पिछली बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं एक ही चीज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। चैप्टर्स आप मिला लीजिएगा जो हिंदी वाले हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल चोल एम्पायर को चोल एम्पायर ही कहा जाएगा। और ये 9 to 10 सेंचुरीज, देखिए मैंने इनका जो आपको बैटल है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हमने अभी अभी देखा था ताकोलम का बैटल है। अब यहां पर हमने विजयालय को थोड़ा सा देखा था। ये सिनारियो या इंस्क्रिप्शंस मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं राजपूत एरा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 8 से 10 तक हमारा जो टाइम पीरियड चलता है वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स चलता है, और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स से ही हमें देखने को मिलेंगे 300। और 300 कौन है, दैट इज नथिंग बट द राजपूत, करेक्ट है। राजपूत के बारे में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, इनके कल्चर या इनका ओरिजिन वो है वो हम सोसाइटी के साथ देख लेंगे, बट इनके थोड़ा सा सिनेरियो को थोड़ा सा समझ लेते हैं। All right, correct है। तो this is the Rajput era and this is approximately in between the 11 to 12 centuries। ये मोटे तौर पर वो देखने को मिलेगा। ये नाम जो आपको देख रहे हैं, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, द नेम इज कॉल्ड द शिवराज सिंह चौहान। नाम तो सुना ही होगा। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं पृथ्वीराज चौहान की डायनेस्टी से। पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो आपके चौहान चहमान वंश से आते हैं, और उन्हीं का एक वंशज जो है वो आपको एमपी में रूल करते हुए दिखेगा। तो शिवराज सिंह चौहान को हम यहाँ जोड़ कर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्चुअली हिस्ट्री से इनका कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो ये थोड़े थोड़े हमारा चैप्टर्स हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। ये आगे वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। नाउ वी आर इन दिस एरा 300, थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते वाले। हालांकि ये 300 जो है वो कैसे हैं, वो क्या, इस तरीके से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले कहानी यहीं से शुरू करते हैं। द चौहान, एंड चौहान इज रिलेटेड टू द शाकंभरी, ठीक है। एक्चुअली देखिए राजपूत एरा में भी बहुत सारे आपको चौहान देखने को मिलेंगे, बट ये चौहान कौन से हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है शाकंभरी, ठीक है। इनकी फाउंडेशंस का जो टाइम पीरियड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिला होगा, जल्दी इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इस वाले चैप्टर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 7th सेंचुरी के आसपास क्या होता है कि ये वो टाइम पीरियड है जब हम देखेंगे कि चौहान जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप हो रहे हैं, और इसका फाउंडेशन का जो श्रेय है वो है वासुदेव को जाता है। और ये अपनी कैपिटल बनाते हैं अजमेर के पास में, और ये अजमेर के पास देखने को मिलेगा शाकंभरी, और यहीं से चहमान, और चहमान आगे चलकर चौहान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फर्क है, एंड द प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, ठीक है, समय के हिसाब से, और वो चौहान कहे जाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं how they are connected with the initial rulers, ठीक है, and they are connected with the initials
गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। यदि थोड़ा सा गौर फरमाएंगे इनके रूलिंग एरिया की ओर, तो रूलिंग एरिया इनका कहां से रिलेटेड है? देखिए, इनका रूलर एरिया जो है वो है अजमेर। थोड़ा मोटे तौर पर यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, दिस इज द एरिया ऑफ द राजपूताना। और यदि हम इनके पीछे का सेक्शन देखें, फाउंडेशन तो वासुदेव रख रहा है, बट ये किसके अंडर में काम कर रहा है? दे आर वर्किंग अंडर द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज एंड द मैक्सिमम रूलर्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं, दे आर ओरिजिनेटेड थ्रू दिस, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इस वंश के यहां पर जो आपके जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज हैं उसके अंडर में ये क्या कर रहे हैं? फ्यूडलिज्म्स या सामंत के तौर पर काम कर रहे हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह काम कर रहे हैं। और जब उन्हें मौका मिलेगा तब वो चौका मार देंगे, जैसे आपने ईशान किशन को देखा होगा चौका छक्का मारते हुए। सीधी सी बात है, मौका मिलता है आदमी क्या करता है? 50 बना देता है। सेम वैसे ही आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ये क्या कर रहे हैं? अंडर प्रेशर में है, और अंडर प्रेशर इन बिटवीन, दैट मींस गुर्जर प्रतिहार, और जैसे ही मौका मिला दे बिकम फ्री। गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन ये फ्री कब होंगे? जब उनको डेब्यू का मौका मिलेगा, और ये 10th सेंचुरी के आसपास मिलता है। तो ये 7th सेंचुरी से मोटे तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए। और यहां पर क्या करता है? वाकपति राज जो है, द रूलर नेम ऑफ द चौहान, दे बिकम्स दैट मीन्स द फ्री फ्रॉम द गुर्जर प्रतिहार। ये समय ही है, और आप समझ चुके होंगे कि भाई जब आदमी को मौका मिलता है तो वो क्या करता है? चौकों और छक्कों की झड़ी लगा देता है। ऐसा ही कुछ आप देख सकते हैं, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, कभी क्रिकेट के मैदान में तो कभी राजपूतों के मैदान में। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी। तो जो 50 हमने देखी है, शायद आगे चलकर 100 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सब देखते रहिएगा, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सिद्धराज, दैट इज द नेक्स्ट रूलर, एंड ही इज गोइंग टू द, क्या करने वाले हैं? ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले हैं। और साम्राज्य का जब विस्तार करेंगे तो क्या करने वाले हैं भाई? वो एक टाइटल लेंगे। अब जो है वो हम केवल क्या करेंगे? T20 में नहीं रहेंगे, अब हम जो है आगे चलकर वनडे में भी आएंगे, और आगे चलकर हम यही चौके छक्कों की बरसात जो है वो टेस्ट मैच में भी देखेंगे। नाम तो सुना ही होगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, द नेम इज कॉल्ड द सिद्धराज। वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होता है जैसा मैंने यहां आपको समझाया, ठीक है, ईशान किशन के फॉर्म में। और यहां पर हम देखते हैं कि अब वो क्या करेंगे? लिमिटेड नहीं रहेंगे। दे विल कॉल द राजा, नो राजा मजा नहीं आ रहा, महाराजा। बोला नहीं, मजा नहीं आ रहा। बोला अब क्या होगा? बोला अब हम कहे जाएंगे महाराजा। ऑलराइट, समझ में आया? तो ये महाराजा का कंसेप्ट वहीं से आता है, उसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये लोग जो है वो टाइटल लेते हैं ताकि अपना एम्पायर का एक्सपेंशन या अपने आप को बताया जाए, ठीक है। ये कहानी इस तरीके से आगे चलेगी। अब इस डायनेस्टीज में और भी रूलर आते हैं, ठीक है, बट अब हमें हर उसको नहीं समझना है, ठीक है। बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया। तो विग्रहराज नाम थोड़ा सा याद रखिए, मतलब समझिएगा, ठीक है। विग्रहराज थर्ड, ठीक है। और पृथ्वीराज, अब देखिए ये विग्रहराज के बाद जो है पृथ्वीराज आएंगे, और आगे चलकर हमें एक पृथ्वीराज और मिलेंगे जिनका फोटो हमने अभी अभी देखा था। वो उनके आधार कार्ड से चुराया गया फोटो है, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला आया है, ठीक है, साइड व्यू है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अजय राज, है ना। तो अजय राज जो है वो क्या करेंगे? 12वीं शताब्दी में उन्होंने अजमेर की स्थापना की, मोटे तौर पर लगभग, और उसे ही आगे चलकर अपनी कैपिटल बताएंगे। इसी बेस पर मैंने आपको बताया कि ये शाकंबरी, या उनका कह सकते हैं कि जो वो देखने को मिलेगा, है ना, समझ में आया? हाँ भाई, साइड व्यू की फोटो खिंचवा देते हैं और आधार कार्ड में लगा देते हैं, ये क्या है भाई? ठीक है ना, बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। हाँ ठीक है, अजय देवगन आ गए, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। आगे हम देखते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1153 टू 1163, ठीक है। यहां पर आपको एक रूलर देखने को मिलेगा, विग्रहराज वीसल देव फोर। देखो इतना भयंकर नाम, ठीक है, और इतना भयंकर नाम जो है वो लिए जा रहा है कौन? वो है चौहान वंश का एक खास रूलर, एंड ही इज गोइंग टू एक्सपेंड। देखिए कहानी जो है एक दिन में नहीं बनती, और कहानी एक दिन में नहीं बनती, और धीरे धीरे वो अपना एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? दिल्ली की ओर मूव कर जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, आप कहां पर थे? आप जो है ये छोटी सी जगह पे थे, शाकंबरी से आप अजमेर को आपने किया, अजमेर से फिर आपने अपना एम्पायर बढ़ाया, और आज की डेट में आप यहां पहुंच गए भाई। तो भाई ये दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, दिल्ली तक देखिए इनकी पहुंच, ठीक है।
आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। विग्रहराज क्यों जाना जाता है? विग्रहराज जाना जाता है गुटका नहीं, गुटका नहीं भैया, ये तो क्या राइटर हैं, ध्यान दीजिएगा, ये गुटका वाले नहीं है ना, ये कवि हैं, इनमें कुमार विश्वास के गुण पाए जाएंगे। कवि है ना, कवि मतलब समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक कवि और एक लेखक के तौर पर काम करने वाले हैं, और कवि और लेखक के तौर पर काम करते हुए लिख देते हैं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। और इस नाटक का नाम है हरिकेली। ऑलराइट, समझ में आया? तो ये एक नाटक है, और दिस ड्रामा इज कॉल्ड द हरिकेली, एंड दिस हरिकेली इज वेरी वेरी फेमस। ठीक है, तो वैसे भी आपको समझ में आ चुका होगा कि जो कुमार विश्वास की रचना है वो बहुत फेमस हो गई थी, तो वैसे ही आप समझ लीजिए भाई हरिकेली, ठीक है, ऐसा भी समझ लीजिए हरा केला, दैट मीन्स, ठीक है। और ये एक नाटक है, एक ड्रामा जो है वो आपको यहां देखने को मिलता है, करेक्ट है। खास बात यह है कि इनके द्वारा एक कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा, एंड दिस कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू द टेंपल ऑफ द अजमेर। अब देखो इन्होंने क्या किया है, हरिकेली जो है मेन जो है दैट इज रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। थोड़ा इधर मैं बता देता, दिस संस्कृत। अब देखो एक चीज समझिएगा कि भाई ये क्या है, कवि हैं और ये लिटरेचर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मतलब जमीन से जुड़े आदमी हैं। और जमीन से जुड़ा आदमी क्या करेगा, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज, जो अपना जो आपकी प्राथमिक लैंग्वेज वहां की हो जाएगा। दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू राइट डाउन दिस ड्रामा इन द दिस ड्रामा इन द संस्कृत लैंग्वेज। और ये क्या करते हैं, एक टेम्पल भी बनवाते हैं। जैसा कि हमें सभी को पता है कि दे आर बिलोंगिंग टू द सम काइंड ऑफ द वैदिक रिलीजन्स, इनका संबंध जो है वो वैदिक रिलीजन्स की तरफ होगा, तो भाई मंदिर ही बनवाएंगे। और मंदिर का प्रचलन क्या आ चुका था? यस, आंसर आएगा यस। मंदिर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसी टाइम पे हमें कई तरह के भगवान भी देखने को मिलेंगे, जैसे जय भवानी, दुर्गा माता की जय, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप राजपूतों के उसमें देख सकते हैं, और इस तरीके से कहानी आपको देखने को मिलेगी। टेम्पल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, और टेम्पल का एक निर्माण कार्य किया जाता है अजमेर में। आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि अजमेर में एक इन्वेडर्स आता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, अजमेर की ओर जाता है, और अजमेर में वो क्या करता है, एक मस्जिद बनवाने की कोशिश करेगा, मॉस्क्यू बनवाने की कोशिश करेगा। और ये मस्जिद का जो संबंध है वो है आपका इसी टेम्पल से, ठीक है। ऐसा कहा गया है टेम्पल है या एक टीचिंग सेंटर है, या कह सकते हैं, बट ओवरऑल हम देखते हैं एक मस्जिद बनाई जाएगी, एक मॉस्क्यू बनाई जाएगी, एंड दिस मॉस्क्यू नेम इज कॉल्ड द अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो ये झोपड़ा नाम से जो है एक मस्जिद बनाएंगे, और ये मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ है वो अजमेर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मंदिर जो है दोबारा आएगा जब हम झोपड़ा बनाएंगे, मतलब अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो वी विल कंसीडर वंस अगेन द रूलर नेम, एंड दिस रूलर नेम इज कॉल्ड द विग्रहराज वीसलदेव। इनका नाम ये होता है ना, और ये एक्चुअली क्या करते हैं, टाइटल ले लेते हैं, तो इस तरीके से इनका कनेक्शन आप जोड़कर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये नाटक वाटक बना रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा भाई, इनका नाटक बहुत खास हो जाएगा। तो विग्रहराज को हम देखेंगे, इनके दरबार में जो हैं वो कुछ खास व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है सोमदेव, एंड ललित सार विग्रह इनके द्वारा लिखी गई एक रचना हो जाएगी। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एक लिस्ट बनाने का, मैं आपको वहां से आपको समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े नाम याद रखिएगा, ये इनकी बुक्स वगैरह, कई बार ये क्या होता है मैच द कॉलम में या स्पेशल कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ ली जाती है, स्टेटमेंट टाइप से पूछ लिया जाता है। चलो बाकी आप आंसर राइटिंग में क्या है कि उस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई बुक्स ये है, इनके द्वारा लिखी गई, ताकि क्या होता है कि अब वो याद होगी तभी तो आप लिख पाएंगे, और वो याद एक दिन में होगा नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और ये एम्पायर भी एक दिन में नहीं बना है, ये एम्पायर जो है उसको बनते बनते हम देखते हैं 1192 तक पहुंच जाता है। 1178 से 1192 तक हम देखते हैं, वी विल फाइंड आउट अनदर रूलर नेम इज कॉल्ड दिस इज द पृथ्वीराज थर्ड। ये वही है साइड व्यू वाले भैया, ठीक है। और ये साइड व्यू वाले भैया जो हैं वो पृथ्वीराज थर्ड कहे जाएंगे, ठीक है। इन्हें राय पिथौरा, या ये एक टाइटल इनके द्वारा लिया जाता है, राय पिथौरा। अब इनकी थोड़े अचीवमेंट्स को देख लेते हैं, और बाकी फिर इनकी बेवकूफियों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है कहानी, है ना। तो 1182 के आसपास डिफिटेड टू द परमादिदेव, ये क्या करते हैं, परमादिदेव को हराते हैं। परमादिदेव कौन है भाई, ये है चंदेल डायनेस्टीज का एक रूलर,
चंदेला जिसको हम कह सकते हैं। और इस युद्ध में बात की जाती है अलाउदल की। अलाउदल दैट मीन्स ये यार जो है सुबह शाम याद करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सुबह दोपहर शाम, आप एक समय भूल गए साहब, ठीक है अमन जी, ठीक है तो सुबह दोपहर शाम, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, बाकी इसमें कुछ वैसा इश्यूज नहीं है। तो एक जगह कलेक्शन होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे आला उदल वैसे ही हैं जैसे सुबह और शाम, लेकिन इनमें क्या होगा, दैट मीन्स ठीक है आला उदल दो हो गए, सुबह शाम, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इस युद्ध में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कहा जाता है ये दे आर द वेरी ग्रेट वॉरियर, है ना। इनको काफी बड़ा योद्धा कहा गया है चंदेल में या बुंदेलखंड में। यदि आप बुंदेलखंड से जुड़े हैं तो आपको वहां इनके बारे में भी पता चल जाएगा। इनसे रिलेटेड आपको स्टोरीज भी बहुत सारी मिल जाएंगी, और ये स्टोरीज जो हैं वो लिखी गई हैं लोकल लैंग्वेज। और ये वीर रस, वीर रस समझते हैं भाई, ये रस का मतलब यहाँ जूस नहीं है, यहाँ वीर रस का मतलब है लिटरेचर वाला रस। और ये लिटरेचर जो है जो आपको देखकर जोश पैदा कर दे, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है अलाउदल की। और इनका जो कार्य क्षेत्र है दैट इज नियर बाय द मैहर, आप वहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं बुंदेलखंड एरिया। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में और क्या कहा जाए, ठीक है। और ये कहानी आ जाती है 1191। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको पीछे से कहानी बता देता हूं, ठीक है। हालांकि यहां पर जो है वो एक वीर की कहानी है, मतलब वीर मतलब दैट मींस, ठीक है, बहुत सारे वीर आ जाएंगे, मतलब यहां पर। अब देखिए थोड़ा सिचुएशन को, सिनारियो को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने 8 से 10 का आपको ऑलरेडी समझा दिया है, और उसके बाद 10 से 12 का हम ऑलरेडी यहां समझ रहे हैं। एक्चुअली कहानी जो है वो 2-3 सिनारियों में चलती है, और ये मैंने वेन डायग्राम पहले भी समझाया है। इसमें हम देखेंगे राजपूत, इसके बाद हम देखेंगे इन्वेडर, और इसी के समय हम देखेंगे 300 मतलब राजपूत। और ये एक्चुअली इसको ट्राइपेटाइट स्ट्रगल्स कहें, ये 300 मतलब राजपूत कहें, और इन्वेडर्स मतलब कासिम, गजनवी और गौरी। अब यहां सिचुएशन ऐसा बनता है कि हमारा जो इंडिया है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, और जब कई पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो हम जो है हमारे यहाँ कोई झांकने आएगा, और झांकने वाले हमारे हैं इन्वेडर्स। तो इन्हीं में से एक इन्वेडर्स होगा जिसका नाम है गौरी, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि गौरी के पहले गजनवी आते हैं। तो मैं इसकी कहानी को थोड़ा सा क्या है, गजनवी और गौरी की कहानी थोड़ी बहुत तो आपको पता ही होगी, और मैं लेकिन इनके कैरेक्टर में थोड़ा सा एक अंतर बताते हुए आगे बढ़ा दूंगा। देखो एक्चुअली क्या है कि देखिए, यदि हम बात करें कि दीज आर द मेन 2 कैरेक्टर्स एंड वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न अबाउट दैट। हमें इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी। गौरी जैसा बनिए, गजनवी जैसा ना बनिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। गौरी क्या करता है, गौरी कुटा पिटा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये पहले आया, इसने एग्जाम दिया, लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, ये 1 साल फिर से तैयारी करता है, और उसी जगह वापस आ जाता है। सेंटर भी वही है, ठीक है, एग्जामिनर भी वही है। पहला वाला एग्जाम जो है वो फेल कर जाता है, लेकिन अगले साल ये वापस उसी जगह आता है, बोला आओ अब देखते हैं। और यहां पर वो 1192 का बैटल जीत लेगा। तराइन का युद्ध की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन गजनवी क्या करता था, वो वही काम लेता था, वो वही टास्क लेता था दैट जो इजी हुआ करते थे। तो कहते हैं ना दैट मीन्स, ठीक है, रास्ते के जहां रास्ता बना हुआ है वहां तो सभी चले जा सकते हैं, वो है आपका गजनवी। लेकिन रास्ता बनाने वाला, और वो है गौरी। तो गौरी का कैरेक्टर जो है यहाँ हमको काफी कुछ सिखाता है, वही हमें देखने को मिलेगा। बाकी चर्चा हम डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बैटल ऑफ तराइन होगा, और बैटल ऑफ तराइन जो है वो पृथ्वीराज और आपका गौरी के बीच में देखने को मिलेगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में इस बैटल को जीतता है चौहान, ठीक है। और चौहान जो है वो गौरी को क्या कर देता है, वो बंदी बनाता है और उसको छोड़ देता है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये सिमरन जो है वापस लौट कर आ जाती है कितने साल बाद, 1 साल बाद।
और ये सिमरन जो है वो क्या करती है, 1 साल एग्जाम की प्रिपरेशन करती है और ये फिर से वापस 1192 में आ जाएगी। अब एग्जाम देने वाला दैट मीन्स कौन, दैट इज हमारी सिमरन, सिमरन का नाम है गौरी, ठीक है। और ये एग्जाम लेने वाला कौन, पृथ्वीराज चौहान। आ जाओ बेटा, ठीक है। कहाँ आना है साहब, ठीक है। बोला वहीं जहां पिछली बार मिले थे, ठीक है। रास्ता जगह तो पता ही होगी, ठीक है, क्योंकि पिछली बार मिले हो और पिछली बार वाली जगह वही है और वही जगह है। अब यहां पर देखेंगे एग्जामिनर भी वही है, एग्जाम भी वही है, लेकिन अब रिजल्ट चेंज हो चुका है। अब यहां पर हम देखते हैं कि सिमरन जो है, मतलब हमारी जो दैट मीन्स मोहम्मद गौरी साहब जो हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे। ये है कहानी, ये है आप कह सकते हैं। तो ये इतिहास लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को भी इतिहास रचना है, लेकिन इतिहास कैसे रचा जाएगा, गौरी से सीखिए, समझ में आया, ठीक है। और एक इतिहास जो है पृथ्वीराज चौहान भी लिखकर चले गए हैं, बोला कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और जब पृथ्वीराज चौहान जब ऐसा करते हैं तो दिस इज काइंड ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ द पृथ्वीराज चौहान, करेक्ट है। और कुछ समय पहले अपने हमारे मोटा भाई, मतलब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है, वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है अंतिम हिंदू सम्राट था, है ना। तो थोड़ा पॉलिटिकल व्यू से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान ने गलती की थी वो हम नहीं करेंगे, ऐसा अमित शाह कह रहे थे, ठीक है। तो चर्चा का विषय था ये, थोड़ा सा कनेक्शन जोड़कर समझ सकते हैं। अरे भाई ठीक है, इतिहास लिखा जा चुका है, ठीक है, और ये कहानी हो चुकी है, अब तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास जो है वो 1192 जो है वो डाइवर्ट करता है। और शायद यदि मान के चलिए पृथ्वीराज चौहान ने जो है गौरी को छोड़ा नहीं होता तो क्या होता। यूपीएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से आपको करके पूछ लेती है। तो यहां पर हम थोड़ा सा यही देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए मोहनदास करमचंद गांधी ना होते तो क्या होता, ठीक है। क्या भारत को आजादी मिलती, हम सब अंग्रेज बने होते, ठीक है। और जो है कहीं ना कहीं हम देखेंगे, हाँ जी, सिमरन हमारी कोई और नहीं गौरी है, ठीक है। तो यहाँ पर है गोरी सिमरन, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसा भी हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो गौरी का कैरेक्टर, गौरी का जो भी इसलिए आपको देखने को मिलेगा वहां में वहां हमने समझा। लेकिन अब गौरी जो है वो यहाँ रुकने नहीं माना, वो उसने अभी अभी कौन सा एग्जाम दिया है, अभी उसने स्टेट पीएससी का एग्जाम दिया है और वो आगे चलकर यूपीएससी का एग्जाम भी देगा। 1192 में उसने स्टेट पीएससी क्लियर की है 1 साल के अंतर्गत, लेकिन उसे यूपीएससी के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा और यूपीएससी के लिए उसे 2 साल देने होंगे, और इसलिए वो 1194 में वापस आएगा, वापस अगले एपिसोड में आएगा। आया नहीं आया समझ में भाई लोगों, ठीक है। ऑल राइट, 1194 दैट इज द टाइम ऑफ द चंदावर। चंदावर की कहानी को हम गौरी के टाइम पे देखेंगे। एक्चुअली गौरी की प्रशंसा हो रही है थोड़ा सा, तो यहां पर अभी थोड़ा हम पृथ्वीराज को थोड़ा सा डाउन करेंगे, लेकिन हम बाद में देखेंगे। 1192 के बाद हम देखते हैं कि जो चौहान जो है वो नीचे बैठे हुए हैं। चौहान यहां पर आपको देखने में, मोहम्मद गौरी या हमारी जो सिमरन है वो ऊपर है, दैट मीन्स ऐसे हम कह सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि सिमरन ने किसको हराया है, चौहान को हराया, डिफीट किया है। और इस टाइप के जो आपके सिक्के हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो लक्ष्मी टाइप के कॉइन का मतलब यहां पर ये है क्योंकि चौहान ने इनिशियली इनको इंट्रोड्यूस किया था। आ गया सर, बहुत अच्छे से, थैंक यू, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा भाई कहानी, गौरी और सिमरन की कहानी, ठीक है। तो अभी तक तो हमने सिमरन को मतलब ट्रेन पर चढ़ते ही देखा था। एक्चुअली सिमरन जो है यहाँ पर बहुत तेज भाग गई है, ठीक है, और उसने एम्पायर को बना दिया है। आगे चलकर हम इसे दिल्ली सल्तनत के फॉर्म में देखेंगे। तो गौरी जो है वो एक कॉइन्स इंट्रोड्यूस करता है, और ये कॉइन्स जो हैं वो लक्ष्मी टाइप के कॉइन्स होते हैं। इनिशियली दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द पृथ्वीराज चौहान, बट वहां पर वो क्या करता है, ऊपर दैट मीन्स ठीक है मोहम्मद गौरी यहाँ अपना नाम लिखवा देता है, और नीचे जो है चौहान को बिठाया हुआ इमेज दिखाई देता है, जिससे ये पता चलता है कि गौरी साहब ने जो है चौहान को हरा दिया, ठीक है। अब खास बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक आपका इनका चमचा होता है जिसका नाम है चंद्रवरदाई। भाई देखो यहाँ पर बुरा लगने वाली बात नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर इतिहास को जो है चंद्रवरदाई जो है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करके चले जाते हैं। एंड चंद्रवरदाई लिखते हैं पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो में क्या लिखकर चले जाते हैं कि गौरी ने जो है वो किसको मारा है, गौरी जो है दैट मीन्स ठीक है उसे मारा है किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज ने गौरी को मारा है, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक स्टोरी है, वो आपको पता होगी, ठीक है, यदि नहीं पता होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे पता भी तो चले। एक्चुअली क्या होता है कि इनकी आंखें जो है उनको ब्लाइंड कर दिया जाता है पृथ्वीराज की। गौरी जो है मतलब उनको कैद कर लेता है, और फिर बाद में जाकर क्या होता है कि पृथ्वीराज जो है वो एक वाण चलाते हैं, एक आपका तीर धनुष जो होता है ना, ठीक है, और उसके द्वारा जो है गौरी को मार देते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कैसे बताते हैं? चंद्रवरदाई जो है अपने लिटरेचर्स में बताते हैं, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो में इन्होंने जब अपनी कहानी बताई तो जो इतिहासकार है पृथ्वीराज रासो, हाँ ये बहुत सारा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, काफी बच्चे पूछते रहते हैं। तो ये पृथ्वीराज रासो में क्या है, ये कहानी बताई गई है, सीधी सी बात है कि पृथ्वीराज ने है गौरी को निपटा दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। गौरी तो हमारी कौन है? सिमरन है, और वो तो भाग गई है भाई, सीधी सी बात है। और यहां पर सिमरन जो है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी है वो चंद्रवरदाई में ने बताई है, लेकिन ये थोड़ी सी फॉल्स देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। जब ये चीज बाद में वेरीफाई की गई, और जब बाद में वेरीफाई की तो ऐसा पता चलता है कि जो गौरी है दैट वाज, ठीक है, वो उसकी डेथ तो 1206 में होगी, और 1206 जो है वो अभी उसमें अभी समय है। अभी हम देखेंगे कब तक है, 1192 के आसपास, या ज्यादा से ज्यादा भाई 94। ये बैटल कौन लड़ेगा? क्या क्या गौरी का जो है भूत आएगा 1194 में, है ना? ऐसा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 1194 का बैटल भी वो लड़ता है, इसके बाद उसकी डेथ के जो प्रमाण मिलते हैं वो 1206 में मिलते हैं। ओवरऑल कहानी यही है कि यहां पर चंद्रवरदाई जो है हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये वैसे ही है जैसे हम सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आने थे। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये है कहानी आपकी चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, अमित शाह 15 लाख, सिमरन, है ना, ट्रेन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रियलिटी क्या है ये तो आपको भी पता है, ठीक है। अच्छे दिन आ गए हैं, ठीक है, लेकिन कैसे आ गए हैं ये सब आपको पता है। सेम वैसा ही कुछ है, सेम वैसी ही स्टोरीज, वैसे ही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ऑल राइट, समझ में आया? मैं तो रोज चेक करता हूँ मेरे अकाउंट में भाई 15 लाख रुपए आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। आप लोग भी चेक करते होंगे। चलो आगे हम देखते हैं कहानी, और ये तो आपने देख लिया है, ये हमने समझ लिया है। तो पृथ्वीराज चौहान मोटे तौर पर हम यहां पर खत्म करते हैं। आगे आ जाते हैं चंदेलाज की ओर, और चंदेलाज जो है दे आर रूलिंग इन द पार्ट ऑफ द जेजाक। जेजाक मतलब हम कह सकते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड एरिया। काय भैया कैसे हो, कितने जा रहे हो? ठीक है, बोला हम जो है बुंदेलखंड जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी भाषा या ऐसा लैंग्वेज जो है वो आपको चंदेल की यहां देखने को मिलेगा। और चंदेल कहां रूल कर रहे हैं थोड़ा। सर उस टाइम फेक कॉइन्स मिंट हो सकते थे। देखिए फेक कॉइन्स बना सकते हैं, लेकिन देखो एक्चुअली हम केवल हिस्ट्री केवल कॉइन्स के बेस पर वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। हम जो हिस्ट्री केवल लिटरेचर्स के बेस पर वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, और वो भी लिटरेचर्स को उसका चंद्रवरदाई का नो, चंद्रवरदाई की स्टोरी फॉल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने जो स्टेटमेंट दिया है, जो इसने बताया है, वो आपका 1206 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वी हैव लॉट्स ऑफ लिटरेचर्स, ठीक है, वी विल फाइंड आउट इन द दिल्ली सल्तनत। जब हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि क्वाइंस में ये बात देखने को मिलेगा भाई कि हाँ चलो फेक हो सकता है, चलो ठीक है। लिटरेचर आपका चंद्रवरदाई का वो फेक हो सकता है, लेकिन कुछ और रिसोर्सेज जो दिल्ली सल्तनत के दौरान हमें देखने को मिलेंगे वो फेक नहीं हो सकते। दूसरा हम देखते हैं, यदि हम देखेंगे कि 1194 में हम बैटल ऑफ चंदावर देखेंगे, ये आपका इसके द्वारा लड़ा जाएगा, करेक्ट है। और दूसरा हम देखेंगे कि इनके द्वारा बैटल लड़ा जाएगा, तो ये कहां भी कहानी खत्म होगी। दूसरा हम बाकी बाद में देखते हैं कि ये 1206 के आसपास इनकी डेथ होती है, और इसी डेथ के बाद हम फाउंडेशन देखते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो सर ये कहानी जो है वो थोड़ी सी हौच-पौच हो सकती है, बट वेरिफिकेशन या हिस्ट्री हम थोड़ा सा सभी चीजों से वेरीफाई कर लिखते हैं। और अब हम आते हैं चंदेल की ओर, और चंदेल जो है दैट मीन्स वो बुंदेलखंड के एरिया में है, और इनका भी जो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से। ऑल राइट, मैक्सिमम जो है डायनेस्टीज जो यहाँ डेवलप हो रही हैं, ऑल दी Sir, when you speak your regional language occasionally, this time I feel I'm with you, my family member. Give it a lot. Thank you. देखिए हम तो क्या है कि सारी की सारी जो है
भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और सभी लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग अलग अटैचमेंट से रिलेटेड होती हैं। हमें क्या है, बस उसको कनेक्ट करना है और थोड़ा समझना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हमें समझना है, कैसे भी समझे, कोई सी भी भाषा में समझे, भोपाली हो चाहे आपका कोई और लैंग्वेज हो। जजाक भुक्ति के जो चंदेल हैं, दे आर रूलिंग इन द एरिया ऑफ द खजुराहो, या हम कह सकते हैं। थैंक यू राजवीर जी, थैंक यू प्रीति जी फॉर योर वर्ड्स। ठीक है, और मेरा उद्देश्य केवल समझाना है। ठीक है, और समझाने के दौरान यदि ये अटैचमेंट्स होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स होगा। ठीक है, तो नानुक जो है इसके फाउंडर कहे जाते हैं और इनकी कैपिटल जो है वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो नानुक है, एक्चुअली ये जो है नानुक का एक पौत्र होता है जिसका नाम होता है जय सिंह, और जय सिंह को जेजा कहा जाता है, इसीलिए इसे नाम आता है जजाक। अब देखिए, थोड़ा सा कनेक्शन भी जोड़ने की कोशिश करिए। ये भुक्ति कौन है भैया? ये भुक्ति मतलब भक्ति नहीं है, पहली बात तो समझ लीजिए। कोई बीजेपी वाला बैठा हो तो थोड़ा सा नमस्कार उसको। ठीक है, और ये भुक्ति जो है वास्तव में, यदि आपने थोड़ा याद आ रहा होगा, तो हमने गुप्ताज के टाइम पे देखा था। डू यू रिमेंबर? गुप्ताज के टाइम पे हमने हमारा जो प्रांत है या प्रोविंस है वो कहां से रिलेटेड है? वो प्रोविंस इज कॉल्ड द भुक्ति। याद करिए, हमने देखा था कि जो प्रांत हैं उनको हम भुक्ति कहते हैं, और ये भुक्ति का एक हेड हुआ करता था, उसे हम कहते थे उपरिक, है ना। डू यू रिमेंबर? ये सारी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो वहां से कनेक्ट कर दीजिए भाई, जय सिंह का जेजा उठाइए, है ना, और जेजा से जजाक बना दीजिए, और जजाक से हम देखेंगे भुक्ति। तो आप सभी लोग अलग अलग भुक्ति से होंगे, लेकिन हो तो इंडिया का ही पार्ट भाई लोगों। ठीक है, तो ये हम केवल लैंग्वेज जो है हम अपने माध्यम के लिए यूज करते हैं, बाकी वी आर यूनाइटेड। ठीक है, आगे कहानी की बात करते हैं। तो इस वंश में आता है एक यशोवर्मन, और यशोवर्मन का कंट्रीब्यूशन हम थोड़ा देखते हैं। ये टेंपल बनवाते हैं, और ये टेंपल किसका है? विष्णु का मंदिर है, और ये चतुर्भुज टेंपल कहा जाता है, और ये खजुराहो में। देखिए, चंदेल जो है दैट इज फेमस फॉर द फॉर हिज टेम्पल्स, क्रिएशंस ऑफ द टेम्पल। ये आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, और खजुराहो के टेम्पल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और ये काफी बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। और इसी क्रम में हमें आगे देखने को मिलेंगे धंगदेव। ठीक है, और धंगदेव जो है, देखो अब इनका टाइम पीरियड पर गौर फरमाइएगा। ये मैं वही बार बार बोल रहा हूं, 8 से 10 तक प्रभाव किसका होगा? गुर्जर प्रतिहार का। इसी के बाद सारे के सारे फ्री होंगे, और ये वो टाइम है जब हम देखेंगे कि रीजनल रूलर जो है या सामंत जो है वो आपके देखने को मिलेंगे, और सामंत जो है वो यहाँ फ्री हो चुके हैं। और धंगदेव क्या करता है? बोला अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, आई एम द फ्री इंडिपेंडेंट रूलर एंड आई एम रूलिंग इन द एरिया ऑफ द खजुराहो एंड माई एम्पायर विल बी कॉल्ड द चंदेला। ठीक है, मैं अपने आप को चंदेल कहूंगा, और मैं अब आपके साथ काम नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देगा। ओके साहब, ठीक है, हम अपनी कैपिटल बनाएंगे कलिंजर। ठीक है, ये कलिंजर आगे चलकर बहुत खतरनाक जगह बनने वाली है, क्योंकि यही हमें देखने को मिलेगा शेर शाह सूरी। डू यू रिमेंबर? शेर शाह सूरी जो है यहाँ पर एक क्या करेगा? रॉकेट चला रहा होगा, वो रॉकेट जो है चलाएगा, छोड़ेगा, और उसी के ऊपर गिर जाएगा। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो कलिंजर को हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो कैपिटल बन चुका है किसकी? चंदेलों की। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। धंगदेव के अचीवमेंट्स को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, धंगदेव क्या कर रहा है? ही इज गोइंग टू कंट्रीब्यूटेड टू द यूनियन ऑफ द हिंदू किंग्स। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं क्या होता है, मोदी जी को हराने के लिए क्या करते हैं लोग? यूनियन बनाते हैं। ठीक है, मायावती और आपके मायावती एक बुआ जी हैं, और एक वो कौन था, एक बुआ जी के साथ उनका बबुआ भी था, है ना। ये दोनों क्या कर गए थे? मिल गए थे, जिसका नाम है बीएसपी पार्टी और आपका समाजवादी पार्टी। दे बिकम द बेसी यूनाइटेड, और ये यूनाइटेड करके क्या बना रहे हैं? एक यूनियन बना रहे हैं। ठीक है, यूनियन किसके अगेंस्ट में? यूनियन जो है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में या बीजेपी के अगेंस्ट में। लेकिन ये यूनियन की क्या हुआ? दैट मीन्स ये यूनियन पिट गया। ठीक है, ऐसा ही कुछ यूनियन बनाया जाएगा धंगदेव के द्वारा, या धंगदेव उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअली वास्तव में ये यूनियन बनाया जाएगा, द डायनेस्टी, एंड दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड द हिंदू शाही डायनेस्टी। ये याद है भाई, हिंदू शाही डायनेस्टी वेयर यू विल रूल। ठीक है, आप इनका रूलिंग एरिया बताएगा कोई? मैं एक मैप बनाता हूं आपसे। आई एम आस्किंग रूलिंग एरिया ऑफ द हिंदू शाही डायनेस्टी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
अरे यार राकेश जी, आपने तो बिल्कुल पहले से ही आंसर दे दिया। वेरी गुड, ठीक है, यू आर वेरी गुड, ठीक है। आकांक्षा जी बिल्कुल सही। हाँ राकेश जी, छुपा क्यों लिया भाई, मैंने तो पढ़ लिया था, ठीक है। नौ ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस, यदि हम इसको इस तरीके से यहां वाले एरिया की गए, मैं एक्चुअली आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला था, हिंदू शाही डायनेस्टीज का रूलिंग एरिया कौन सा है, आपको आंसर देना था कुछ इस तरीके से। तो यहां आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी, ठीक है, मैंने पढ़ लिया था। आकांक्षा जी यू आर राइट, ठीक है। नॉर्थ नहीं, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से कहें, दैट मीन्स द एरिया, ये वाला एरिया, मतलब मोटे तौर पर इसको हम नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो हिंदू शाही डायनेस्टी इज रूलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है। और सबसे पहले यही डायनेस्टी जो है वो इन्वेडर्स को झेलती है, और इन्वेडर्स कौन है, जिसका नाम है गजनवी। गजनवी सबसे पहले आएगा, और गजनवी आएगा किसको झेलेगा, दैट मीन्स किसको अटैक करेगा, हिंदू शाही। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा जयपाल। जयपाल को ये हराता है, जयपाल को ये बंदी बनाता है, जयपाल को ये क्या करता है, बेइज्जती करता है। बेइज्जती करने के बाद उसको छोड़ देता है, बोला जाओ तुम भी जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है, ओके भाई, ठीक है। और ये जो है अपनी जब इनको छोड़ दिया जाता है तो इन्हें क्या होता है, बड़ा अपमान होता है, और ये ब्लू व्हेल का गेम खेलेंगे और उसके बाद सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। हमने कहा था भैया कि भैया ये सुसाइड कर लेना, ऐसा ऐसा कर लेना। तो देखिए यहां पर रिलीजन्स को यदि छोड़ दिया जाए तो आपको कौन सिखा रहा है, ठीक है। आपको जयपाल नहीं बनना है, आपको बनना है गौरी, है ना। मतलब ऐसा मत कहना कि सर सिमरन भगना है, वो वाला हिसाब किताब नहीं, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, गौरी, द कैरेक्टर ऑफ द गौरी इज वेरी फेमस, ठीक है, दैट इज द फाइटिंग कैरेक्टर्स लाइक दैट। और जयपाल जयपाल क्या कर रहा है, जयपाल आपको लड़ने, अरे यार ये तो भाई सुसाइड कर ले रहे हैं ब्लू व्हेल का गेम खेलकर, ये ऐसा कुछ होता है क्या, ठीक है। नो, चेंज द सिनारियो, ठीक है, चेंज योर एटीट्यूड्स, ठीक है। हार के, जीत के साथ साथ आपको हार को भी स्वीकार करना होगा, कोई बात नहीं, लड़ते भैया, ठीक है, जैसा गौरी लड़ा है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी चीज जो है वो रिलीजन से नहीं है, ठीक है। यहां पर यदि हम हिंदू मुस्लिम वाला पॉइंट छोड़ दिए जाए, ठीक है, उनको थोड़ा सा कोने में रख दें, तो आपको कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर क्या सिखा रहा है, कैरेक्टर आपको फाइट करना सिखा रहा है। अब यहां पर रिलीजन्स की बात छोड़ दीजिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हिस्ट्री सिखाती है, और ये हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि हमें फाइट करना है, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि गौरी की तरह बनिए। अब लेकिन क्या है, कुछ लोग ये बोलेंगे सर ये तो मुस्लिम है, ऐसा है वैसा है, ये है, भाई कैरेक्टर को समझो, रिलीजन्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पर हम देखेंगे कि जयपाल, या जो कह सकते हैं हिंदू शाही डायनेस्टीज के रूलर जो है, गजनवी के अगेंस्ट में क्या करते हैं, एक आपको गजनवी के अगेंस्ट में एक यूनियन बनाते हैं, है ना। और ये यूनियन में क्या होता है, सारे राजपूतों को इनवाइट किया जाता है, एंड धंगदेव इज आल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, किसके खिलाफ, गजनवी के खिलाफ, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, द नेक्स्ट रूलर नेम इज कॉल्ड द विद्याधर चंदेल, ठीक है। और 1018 के आसपास ये सत्ता में आएंगे, और विद्याधर चंदेल इज वेरी फेमस रूलर्स, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको पीछे बताया था राज्यपाल, डू यू रिमेंबर राज्यपाल हु वाज द रूलर, he was the ruler of the dynasty of the गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज। और 1018 के आसपास यहां पर कन्नौज पर क्या करता है, गजनवी, ये गजनवी का अटैक होता है। गजनवी जो है वो कन्नौज को बड़े इत्मीनान से लूटता है, और राज्यपाल भाग आता है अपना सत्ता छोड़कर। विद्याधर चंदेल बोलता है तुम भाग आए, अच्छा ठीक है, तुमने बेइज्जती करवा दी राजपूतों की, ठीक है, ओके, हम तुम्हें भी इसी निपटा देते हैं, और राज्यपाल को यहां निपटा दिया जाता है। तो ये कनेक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और ये कहानी जो आती है, इसके अलावा विद्याधर चंदेल जो है उसके अकाउंट में बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, और वो अचीवमेंट्स क्या हैं, दैट मीन्स ये देखिए परमार के भोज को हराएगा। ये भोज कौन सा वाला है, वो ध्यान दीजिए, भोपाल वाला है ना मियां, समझ गए कि नहीं, ये वो वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये गांगे देव को भी डिफीट करता है, जो कि कलचुरी का रूलर है। कलचुरी दैट इज द एरिया ऑफ त्रिपुरी, और ये हमें देखने को मिलेगा जबलपुर वाले सेक्शन में, ठीक है। और ये भोज समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। ये भोज कौन सा है, ये आपका सूरमा भोपाली, ये वो वाला है ना। और कल हमने सीखा था मिहिर भोज, मिहिर भोज जो है वो आपको गुर्जर प्रतिहार में देखने को मिलेगा। तो डोंट कंफ्यूज इन दीज नेम्स, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई लोगों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी देखने को मिलेगी। विद्याधर चंदेल जो है आगे आ जाता है
अगला आता है परिमल देव। परिमल देव या परमल, हमारे यहाँ तो सब्जी बनाई जाती है भैया परमल की, इन्होंने अपना नाम रख लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और ये इस वंश के अंतिम महान शासक होते हैं। बाद में जाकर जो है 1203 के आसपास, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे 1206 में फाउंडेशन रख ली जाएगी, और 1203 से 6 के बीच में हम थोड़ा देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहां पर कलिंजर को जीत लेते हैं, ठीक है। और कलिंजर को जीत लिया मतलब चेकमेट। चेस तो आपने खेली होगी भाई, सीधी सी बात है, राजधानी जो गई तो किंग गया तो कहानी जो है खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से हम ये वाली डायनेस्टीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। बट वाई द चंदेल इज फेमस, ठीक है, द चंदेल इज वेरी फेमस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, एंड दिस टेम्पल इज कॉल्ड द खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है। और इनका जो निर्माण किया जाता, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, उनके बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से काफी इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है। इनका मेनली कंस्ट्रक्शन होता है 950 से 1050 के बीच में। ओके भाई साहब, ठीक है, लगभग आज 1000 साल से ज्यादा हो चुका है। कौन सा स्टाइल है? दैट इज द नागर स्टाइल। नागर स्टाइल आपको पता ही होगा भाई, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होगा, मंदिर होगा और मंदिर में शिखर होगा। शिखर का मतलब होता है पीक होता है, पीक होता है, पीक के ऊपर कुछ ऐसा ऐसा झंडा लगा होता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। ऑलराइट, करेक्ट है। तो ये एक इसका स्टाइल होगा नागर शैलाई। कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? दैट मींस यहाँ वैदिक रिलीजन तो होगा ही, वैदिक रिलीजन कह लीजिए या हिंदू रिलीजन कह लीजिए, बात एक ही है। बुद्ध धर्म और जैन धर्म के भी टेम्पल देखने को मिलते हैं। क्या यहाँ पर इनिशियली टेम्पल हुआ करते थे? नो नो नो। लेकिन आज की डेट में टेम्पल की तो लड़ाई है भाई लोगों, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम देख सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। इनका टाइम पीरियड है 950, ये हम देख चुके हैं। मैक्सिमम टेम्पल्स दैट इज मेड बाय द धंगदेव थे ना, यशोवर्धन का भी कंट्रीब्यूशन है। धंगदेव जो है वो इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशंस कर रहा है, ये अभी हमने देख लिया था। कौन कौन से टेम्पल्स हैं, ठीक है, देखो थोड़ा, ये मैंने विकी से ही उठाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें मेन टेम्पल्स थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है वो आपका दैट मीन्स देवी को समर्पित बताया गया है, और ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो मेरा उद्देश्य यहां पर यह बताना है कि टेम्पल्स में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। यहां पर हिंदू धर्म ये आपको देखने को मिलेंगे। टाइम पीरियड थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो ये लगभग वही होगा, करेक्ट है। बहुत सारे हैं, देखिए बाकी सब हमें समझना नहीं है, लेकिन मैं एक दो बता दे। देखिए यहां पर आप थोड़ा समझिए, पार्श्वनाथ। एंड पार्श्वनाथ कौन है भाई, समझ में आया? पार्श्वनाथ तीर्थकर हैं, और ये तीर्थकर कौन से रिलीजन से आते हैं? आपके जैन रिलीजन से रिलेटेड हैं, तो ये जैनिज्म से संबंधित हो जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें चतुर्भुज, ये देखा था अभी हमने। चतुर्भुज मतलब क्या है? दैट मीन्स ये भी आपका विष्णु को संबंधित है या विष्णु से रिलेटेड है। या दिस इज वेरी फेमस, एंड दिस फेमस इज नेम इज कॉल्ड द कंदरिया महादेव। एंड कंदरिया महादेव इज द लार्जेस्ट टेम्पल्स अमंग द ऑल टेम्पल्स, ठीक है। और ये है शिव को समर्पित, एंड शिव इज नथिंग बट दैट इज द वैदिक मतलब हिंदू रिलीजन, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिलेंगे। बुद्ध का भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूल्हा देव ये भी आपका देखने को मिलेगा। ये ट्राइबल जो है वो गॉड है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये है कुछ मंदिर हैं, उनके दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। 64 योगिनी मंदिर है, तो ये मंदिरों के इनिशियल इंफॉर्मेशन भी यहाँ आपको देखने को मिलती है। ये है पार्श्वनाथ का मंदिर, ठीक है। ये है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। देखो यहाँ पर आर्किटेक्चर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। यू विल फाइंड आउट द पीक, ये पीक आपको देखने को मिलेगा। और ये टॉप में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका उसका शिखर, ये चक्र कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आप देखेंगे नीचे, बिल्कुल इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा गर्भगृह। गर्भगृह जहां पर गॉड की इमेज को रखा जाता है, जो भी आपके भगवान होंगे, जैसे विष्णु हैं, जैसे शिव हैं, और वहां रखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला फ्रंट वाला भाग है, इसे मंडप कहा जाता है। ये वाला भाग है, ये मंडप कहा जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं। और मंडप जो है जनरली वहां पर क्या होते हैं, दैट मीन डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए फॉर द गॉड के लिए परफॉर्मेंस दी जाती है, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये मंदिर की खास विशेषता और होती है कि ये ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को देखिए, यहां से आपको लैडर्स देखने को मिलेंगी, सीढ़ियां देखने को मिलेंगी, और ये ऊंचाई पर बनाया जाता है, करेक्ट है। इसके अलावा यू विल फाइंड आउट द
लॉट्स ऑफ ये पीक और देखने को मिलेंगे। ये जो दिख रहा है ये छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। ये पंचायतन शैली से थोड़ा जोड़कर देख सकते हैं। पंचायतन इट्स ए काइंड ऑफ द आर्किटेक्चर दैट इज अ पार्ट ऑफ द नागर स्टाइल, वो इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये द्रविड़ जो स्टाइल है वो थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिव देखने को मिलता है। वो यदि कभी आएगा तो हम थोड़ा उसको और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, वैसे अभी हमने देखा था। तो ये है मोटे तौर पर कंदरिया महादेव, ये मंदिर खजुराहो में देखने को मिलेंगे। ये है आपका चतुर्भुज टेम्पल। ठीक है, नागर स्टाइल बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, तो मोटे तौर पर हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर मंदिरों में बहुत सारा यहाँ पर आपको मूर्तियां देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं जो उसमें जड़ी हुई दिखाई देंगी। तो मूर्तियों को क्या है कि दीवारों पर ही बनाया जाएगा, और इस तरीके से हम देख सकते हैं चंदेलों का। इसीलिए ये खजुराहो के टेम्पल जो हैं यूनेस्को की विरासत उसमें शामिल हैं, और ये मेरे ख्याल से 19 खजुराहो दैट मींस 1986 के आसपास जो है इनको शामिल किया गया यूनेस्को की साइड में। आगे आ जाते हैं मालवा के परमार। मालवा के परमार इनको हम कल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक कोई समस्या हो तो बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, क्योंकि हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट टिल नाउ? कोई समस्या हो तो बताइए। मालवा के परमार इज नथिंग बट दैट मीन्स, मैं बोल रहा हूं राजा भोज की बात कर रहे हैं। राजा भोज मतलब वही भोपाली, मियाँ भोपाली। ठीक है, उनकी बात करने वाले हैं, और ये अपनी कैपिटल धार को बनाएंगे। ठीक है, और भोपाल या भोजपाल जैसे शहर को बनाने का इनको कंट्रीब्यूशन जाएगा। ठीक है, तो आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। कोई समस्या हो तो बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शट डाउन। ठीक है, ये वाली जो प्रक्रिया है आज इसको हम समाप्त करते हैं यहीं पर। आगे की कहानी को कल हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, चमत्कार, गुड बाय, टेक केयर। और इसका पीडीएफ मैं आज आपको भेज दूंगा। और राजवीर जी, कल आप शायद कुछ जाते जाते बोल रहे थे, मैं आपकी बात शायद मिस कर गया था, तो मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, बट कुछ कहा था किसी ने। ठीक है, बट मैं मिस कर गया था। ठीक है, मुझे बाद में फिर याद है, शायद ऐसे ही कुछ बात हुई थी, बट कुछ याद आए तो बताइएगा। ओके ओके, टेक केयर। ठीक है, गुड बाय। ठीक है, क्योंकि बीच में टॉपिक वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ अभी शट कर देता हूँ। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ बताया था, कुछ ऐसे ही जनरल कुछ था कि वैसे ही कुछ है। ठीक है, तो ओके, आज की सभा हम समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।